पीछे रह लो। जो किश्तवाड़ में मुनक्किद की गई थी। पिछले 2 दिन से डिलिमिटेशन कमीशन की टीम श्रीनगर से लेके आज किश्तवाड़ और यहाँ के बाद जम्मू के दौरे पे है। आज चूँकि पूरे अर्स्टवाइल डोडा, जिसमें 3 ज़िले रामबन, डोडा और किश्तवाड़ है, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया था और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की एक टीम, 5 लोगों की एक टीम इन तीनों ज़िलों से मिले हम, और पार्टी की तरफ से हमारे 2-3 जो बिंदु थे, जो 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको हमने रेज़ किया। सबसे पहले जो अर्स्टवाइल डोडा है, यहाँ की जियोग्राफिकल कम्पैक्टनेस, जिसे टेरेन कहते हैं, बहुत टफ है, वास्टनेस है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। इसलिए इन तीनों ज़िलों की जो पॉपुलेशन है उसको कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए प्लेन की पॉपुलेशन से। जब ये डिलिमिट करेंगे सीट्स को, जो यूनिफॉर्मिटी हो, यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब डोर स्टेप पे हम गवर्नेंस देने की बात करते हैं, उसके लिए लोगों तक पहुँचने के लिए एक विधायक को, एक एमएलए को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे पब्लिक कन्वीनियंसेस भी पूरी नहीं है। इसलिए मैदानी इलाके में जो क्राइटेरिया, जो फैक्टर्स इम्प्लीमेंट होंगे, उनसे हटके यहाँ के फैक्टर्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने चाहिए। यहाँ का क्राइटेरिया, यहाँ का पैरामीटर अलग होना चाहिए। ये हमारा बिंदु था। इसके साथ साथ जो है अर्स्टवाइल डोडा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, चाहे ब्लॉक है, चाहे तहसील है, चाहे पंचायत है। एक पंचायत से दूसरी पंचायत में जाने के लिए, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करना पड़ता है। इसलिए जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि विद इन डिस्ट्रिक्ट ही सीट्स को डिलिमिट किया जाएगा, हमने रेज किया कि अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट इस पूरे अर्स्टवाइल डोडा को अलाउ किया जाना चाहिए। यहाँ पे वाटरशेड का जो चिनाब दरिया बहता है, दोनों तरफ चिनाब दरिया के पूरा अर्स्टवाइल डोडा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट जाना चाहिए। एक और, जिस प्रकार से 2011 की सेंसस हुई है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फजिंग हुई है, काफ़ी उसमें फ्रॉड्स हुए हैं। बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जम्मू कश्मीर में जिसमें एबनॉर्मल इंक्रीज़ है पॉपुलेशन का। इसलिए पॉपुलेशन शुड नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर दिस डिलिमिटेशन। हमारी ये डिमांड है कि जो इलेक्टोरल रोल होता है, जिसे हम वोटर्स रोल कहते हैं, वो हर साल अपडेट होता है, तो उसको कंसीडर करके पॉपुलेशन की जो फजिंग है उसको हम नेगेट भी करते हैं। इसलिए इलेक्टर्स रोल को कंसीडर करके एक रेशियो निकाला जाए, एक प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन निकाली जाए, जिसकी बेस पे डिलिमिटेशन होनी चाहिए। यही पॉइंट्स आज हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखे। अपोजिशन जमात का इल्जाम है, इल्जामात आ रहे हैं। आपसे भी और उनसे भी एक सवाल पूछता हूँ। अभी डिलिमिटेशन कमीशन, अभी तो बच्चा पैदा हुआ ही नहीं, आपने नाम रखना शुरू कर दिया। डिलिमिटेशन कमीशन अभी किश्तवाड़ पहुंची, अभी एक ही डेपुटेशन मिला, तो आपने वोट रिलीजन बेस पे बांटने शुरू कर दिए। ये सरासर बेसलेस है, फॉल्स है। मुझे बताइए, जब तक ने डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई, क्या किसी को, मीडिया बंधु हो या अपोजिशन पार्टी, किसी को पता है कि क्या हो रहा है? हो रहा है किसी को पता? आपको भी नहीं पता। तो कैसे आप किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि रिलीजन के बेस पे वोटों को वो बांटा जा रहा है? अपोजिशन जमातें कह रही हैं, जो आपके मुखालिफ हैं। आप तो उनसे पूछ सकते हैं ना, पढ़े लिखे लोग हो, बताओ भाई। अभी तो डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ से गई भी नहीं, अभी तो यहाँ भी सब लोग उनसे नहीं मिले। तो उन्होंने रिपोर्ट कौन सी दी जिसके आधार पे ये कह रहे हैं कि भाई
रिलीजन के आधार पे आप बांटोगे वोट्स? डोडा और किश्तवाड़ में ये बहुत ही, और ख़ास करके जोग्राफिकल कंडीशन को देखा जाए, ज़मीनी सतह को देखा जाए और डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। उसमें अगर कोई ब्लॉक जाता है तो ब्लॉक उस साइड जाना है, तहसील जाए तो तहसील पूरी जानी चाहिए। ये पिक एंड चूज़ करके कॉन्स्टिट्यूंसी जो है नहीं बननी चाहिए। ये हमने सारा इनके सामने आज प्रपोजल रखा, रिटर्न भी दिया, हमने मेमोरेंडम भी इकट्ठा पूरा तीनों डिस्ट्रिक्टों का चुनाव वैली का दिया। और हमें उम्मीद है, जैसे उन्हें रिस्पांस दिया, उम्मीद है कि चुनाव वैली में बराबर 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनेंगी और जोग्राफिकल को मद्देनज़र रखा जाएगा। और साथ में डेमोग्राफिक चेंज जो हमने शदोमत से बात की, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं दिखाई दिया। खबर यह भी आ रही है कि 9 सीटें जो है वो गवर्नर के सरकार हमेशा अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से चलती है। हमेशा इनने गैर कानूनी, गैर सियासी और गैर मतलब लोगों के खिलाफ सारा फैसला किया। ये कौन सा तरीका है? इलेक्शन के बगैर वो 7-7, 8-8, 9-9 MLAs को नॉमिनेशन पे लाएंगे। जब रियासत जम्मू कश्मीर में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उन्हें 2 का नॉमिनेशन, वो भी लेडीज़, उसके अलावा नहीं होना चाहिए और ना हम होने देंगे। ये सारा डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाना है, ये बिल्कुल गलत है। हम टोटल इसके खिलाफ है और हमारी पार्टी इसको कंडम कर। रामबन डिस्ट्रिक्ट के बारे में उनको यहाँ हमने एक लिखा हुआ दस्तावेज़ पेश किया, जिस डॉक्यूमेंट में हमने ये सारा रिकॉर्ड पेश किया कि हमारा जो चुनाव वैली का एरिया है, जो 3 डिस्ट्रिक्टों पर मुश्तमिल है, कंप्राइज करता है, इसका एरिया इतना बड़ा है कि कश्मीर वैली से भी बड़ा है और बाकी जम्मू के जो हिस्से हैं उनसे भी बड़ा है। तो यहाँ हमारे साथ उस वक्त भेदभाव हुआ था जब पहले वक्त डिलिमिटेशन हुई थी 95 में। हमने आज यहाँ डिमांड की है कि हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक कॉन्स्टिट्यूंसी को क्रिएट किया जाए और दूर दराज इलाका को उसमें शामिल किया जाए। इसी हिसाब से हमने कहा कि डोडा में एक कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप किया जाए और रामबन में भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप किया जाए, क्योंकि यहाँ की आबादी लगभग जो है 10 लाख के करीब आबादी है इनकी, यहाँ की हमारे चुनाव वैली की। और यहाँ जो है 12,500-13 हज़ार के करीब सफ़ेद किलोमीटर का एरिया है। रोड कनेक्टिविटी यहाँ ज़ीरो के मुकाबले में आज की डेट में। यहाँ हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी जो हैं वो कुछ नेग्लिजिबल हैं। यहाँ एजुकेशन का सिलसिला बिल्कुल डेड है। हमारे लोग कहाँ इतने दूर दराज इलाकों से उठ के पहुँचेंगे, जबकि कश्मीर वैली में या जम्मू के दूसरे हिस्सों में जो है, जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को बनाया है, वो पर हमारा 15-15, 20-20 हज़ार के पॉपुलेशन पर वोटर्स पर कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप हुई है। हमने ये गुजारिश इनकी की कि यार्डस्टिक वोट अडॉप्ट की जाए, जिसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में जो अडॉप्ट की गई हैं, स्मॉल और मैनेजेबल हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए ताकि रीचेबल हो, हमारे लोगों को राहत पहुँच सके, गवर्नमेंट की एजेंसी जो स्कीमें हैं उनका बेनिफिट पहुंच सके और हर नुमाइंदा या गवर्नमेंट का ऑफिस उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तक पहुंच सके, ताकि हमारे लोग भी इस आज़ादी की सांस जो है वो ले पाएँ। और मुझे इसकी बात की खुशी है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने, हम 5 लोग यहाँ मिले साथ में, डोडा के भी MLA साहब का मिनिस्टर वो थे वहाँ, उसके बाद सरूड़ी साहब थे, उसके विकार सूद साहब थे, और हमारे डेपुटेशन में यहाँ अशोक जो MLA रामबन के थे। हम 5 लोगों का जो लेजिस्लेचर रहे हैं पिछली असेंबली में, वो उनका डेपुटेशन मिला है। और हमें डिलिमिटेशन कमीशन ने काफ़ी अच्छा टाइम दिया। हमारा 5 मिनट था, उसकी 5 मिनट के अगेंस्ट हमको कोई 15 मिनट के करीब मिला है और सेटिस्फाई किया है हमने अपने आर्गूमेंट से उनको। और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी अब की बार नहीं होगी और हम भी राहत का सांस लेंगे, हमारे लोग भी, गरीब लोग जो हैं, राहत का सांस लेंगे। और हमें 3 डिस्ट्रिक्टों में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी को मिलने की पूरी उम्मीद है। जिस तरीके से मैं आपको हाथ दिखा रहा हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, हमें इसमें डिलिमिटेशन ऐसा नहीं चाहिए, ये लंबा जाता है। आपको इसको ऐसे बराबर करना है, जितनी आपको पॉपुलेशन की ज़रूरत है आप आधा कर लीजिए। 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बन रही है या 3 बन रही है, जितना आपको वोटर चाहिए, लेकिन एक इलाके को मत काटो, किसी का वोटर बनाने की कोशिश मत करो। ये वाली सियासत पुरानी भी थी, पुराना डिलिमिटेशन भी ऐसा था, लोग उससे तंग आ चुके हैं। आज इन लोगों के पास इक़्तिदार है, लोग काफ़ी खुशी मना रहे हैं, लेकिन देखना अब बाकी ये है कि किस तरीके की डिलिमिटेशन हो। एक सिरा कश्मीर में हो और दूसरा हिमाचल में हो, वैसी कॉन्स्टिट्यूंसी हमें मंजूर नहीं है। और उसी के रिलेटेड हमने भी बात की, हमारी बात सुनी गई। अब उस पर अमल कितना होता है ये देखना ज़रूरी है। सरदार देखिए, इस फैसले को हम मानते हैं कि एक अच्छा कदम है, लोगों को राहत मिलेगी। 26 में हो या 22 में हो या 21 में हो, DDC के चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं थे, अच्छा कदम था, लेकिन वहाँ पे भी सियासत की जा रही है, जो सियासत 30 साल पहले की हुई थी, जिस तरीके से फिरकों में बांटा गया था,
वो चीज़ लोग नहीं चाहते हैं। इस बार लोग जो चाहते हैं अपनी खुशहाली चाहते हैं, यहाँ की डेवलपमेंट चाहते हैं। उन चीज़ों से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई मतलब नहीं है। ये लोग अपना यहाँ विकार बनाना चाहते हैं, इक़्तिदार के लिए लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जिस पर लोग भी मुखालफत करेंगे। यहाँ काम की बुनियाद पर इस बार वोट दिया जाएगा, किसी पार्टी या किसी फिरके को वोट नहीं मिलेगा। आप बार भाजपा क्यों बात नहीं करेगी, एनसी के लोग बात क्यों नहीं करेंगे, कांग्रेस के लोग बात क्यों नहीं करेंगे? सिर्फ एक आदमी की कुर्सी के लिए ये इतने लोगों को लड़वाएंगे, ऐसी सियासत को मैं राज नहीं मानता। मैं चाहता हूँ कि ये लोग क्यों नहीं बात करेंगे, ये गरीब के साथ हो रहा खिलवाड़ ज्यादती, उसके लिए बात क्यों नहीं करेंगे? डिलिमिटेशन पे ये चढ़ कर आएंगे, पैंट कोट लगा कर आएंगे, और डिलिमिटेशन अपनी कुर्सी बचाने की इनको फिक्र है, लोगों की परवाह इन लोगों को नहीं है। इसके अलावा क्या लोगों को जरूरत नहीं है लीडर्स की? माना कि असेंबली के चुनाव नहीं हुए हैं, यहाँ पे कोई एमएलए नहीं है, क्या इस वक्त लोगों को जरूरत नहीं है? इलेक्शन आ जाते हैं, चुनाव आ जाते हैं, घर घर जाते हैं, या तो हिंदू जीतेगा या मुसलमान। हिंदू भी जीते, मुसलमान भी जीते, मुझे ये बताओ कि गरीब का निवाला उसके घर तक किसने पहुँचाया? ये बात ज़रूर है कि जो भी बना उसने छीनने का काम किया। महराज मलिक इन सब पार्टियों के खिलाफ, इसलिए हमारी आम आदमी पार्टी है। हमने दिल्ली को बदलते हुए देखा है, पंजाब भी बदलेगा, उसके बाद गोवा भी बदलेगा, पूरा हिंदुस्तान बदलेगा। लोगों को ज़रूरियात की चीज़ें चाहिए, उसके लिए अकेला महराज मलिक काफ़ी नहीं है, यहाँ की आवाम भी चाहिए, यहाँ का यूथ चाहिए। जो यहाँ बिजली, किश्तवाड़ में बिजली है, पावर प्रोजेक्ट्स इतने हैं, क्यों बिजली को लेकर यहाँ कट होते हैं? यहाँ पे बिजली मुफ्त होनी भी चाहिए। जिस वक्त प्रोजेक्ट बन रहे थे इन्होंने कहा था 5 किलोमीटर तक फ्री देंगे, क्या दिया? यहाँ इतनी कंपनीज आ रही हैं, बाहर के लोगों को मौका दिया जा रहा है। देखिए, लीडर सिर्फ डिलिमिटेशन के लिए नहीं आने चाहिए थे। जब तक न करप्शन यहाँ खत्म होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, जात पात को छोड़कर सियासत होगी, तब जाकर हमारे हालात सुधरेंगे। आपने कहा करप्शन से एक आदमी को खड़ा करके लेके आइए जो ये कहे कि यहाँ पे करप्शन नहीं है। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ करप्शन के बगैर काम होता है? एक आदमी मुझे ये दिखाओ आप कि कहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है, मुझे सबूत देने